हेलो दोस्तों, रीजनिंग कॉन्सेप्ट किंग में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज ये हमारी जो क्लास है आप लोगों के लिए कैलेंडर पर आधारित है। ठीक, कैलेंडर के एकदम बेस्ट टू बेस्ट ट्रिक और बहुत अच्छा तरीका है जिसको हम लगभग 30 सेकंड में हर क्वेश्चंस का जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, और पेपर में आरआरबी ग्रुप डी में 101% एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, चलेगा। तो सबसे पहले हम कैलेंडर की शुरुआत करते हैं। कैलेंडर में देखिए आपका कैलेंडर में दो प्रकार की वर्ष होती हैं। ठीक है, दो प्रकार के वर्ष होते हैं। नंबर एक क्या होता है, साधारण वर्ष होती है, और दूसरा क्या होता है, लीप वर्ष। लेकिन लीप वर्ष को अन्य एक नाम से भी जाना जाता है जो क्या होता है आपका अधिक वर्ष। अधिक वर्ष के नाम से जाना जाता है लीप वर्ष को। ठीक है, अब बात आती है, देखिए लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। और कभी कभी क्या पूछ लेता है कि लीप वर्ष में होता है कितने सप्ताह होते हैं। ठीक है, तो लीप वर्ष सप्ताह निकालने के लिए 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड है क्यों, क्या, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 से डिवाइड किया है। ठीक, तो 7 से डिवाइड किया तो कितना बचा आपका 52। 52 सप्ताह और 2 डेज शेष। अब 2 दिन शेष बचे हैं, 2 दिन शेष। ठीक है, पूछ भी ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए लीप वर्ष में जो शेष दिनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन में 1 2 3 4 इस तरीके से मिलेगा। तो आपको याद रखना कितने शेष दिन होते हैं आपके, 2 दिन शेष होते हैं। ठीक, बारी आती है, अब यहाँ पे बारी आती है साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है, बारी आती है सप्ताह के बाद, सप्ताह की बात आती है तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 52 सप्ताह और एक दिन क्या आता है शेष। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइएगा कि साधारण वर्ष में शेष कितने दिनों की संख्या होती है। तो आप क्या बताने वाले हैं, एक दिन शेष होता है। ठीक है, अब बारी आते, देखिए एक दिन शेष जो बचा है इसका क्या अर्थ है, और 2 दिन शेष बचे हैं लीप वर्ष में, इसका क्या अर्थ है। तो सबसे पहले हम चलेंगे साधारण वर्ष में। ठीक है, देखिए साधारण वर्ष में अगर एक दिन शेष बचता है तो उसका अर्थ यह है कि जो दिन वर्ष का प्रथम दिन होगा वो ही अंतिम दिन उस वर्ष का होगा। कौन सा, साधारण वर्ष में। जैसे कि अगर बात की जाए कि 1 जनवरी 2007 को अगर आपका सोमवार है तो ये बात भी हकीकत है कि 31 दिसंबर 2007 को भी सोमवार होगा। ठीक है, कैसे होगा, अब सबसे पहले इसको इसको निकालने से पहले सबसे पहले आप यहाँ पे देश देखोगे कि देश के दिन कौन कौन से हैं। अगर बात आती है एक क्या होता है, सोमवार होता है। बारी आती है 2 की तो 2 को क्या होता है आपका मंगलवार होता है। बारी आती है 3 की तो 3 को क्या होता है आपका बुधवार होता है। फिर आपका 4 पे आपका बृहस्पतिवार होता है। 5 पे आपका शुक्रवार होता है जिसको बोला जाता है फ्राइडे। उसके बाद में आपका 6 पे आपका शनिवार होता है जिसको बोला जाता है सैटरडे। और 0 और 7 का मतलब क्या होता है आपका रविवार। देखिए कोई भी दिन अगर हमारे शेष अगर हम डिवाइड करके अगर हम 7 बचते हैं तो 7 को फिर 7 से दोबारा डिवाइड करते हैं तो इसलिए वो क्या बचता है, शेष बचता है 0। तो यहाँ पर वो चीज आगे बताई जाएगी 7 से 7 क्यों डिवाइड हो रहा है। ठीक, जो आपका जैसे कि माना कोई हम दिल निकाल ले हैं, जैसे यहाँ पे दिल निकाल कर भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो 7 से 7 डिवाइड करा तो पूर्ण तरीका से कट गया तो वहां पर 0 शेष बचा। 0 हो या 7 हो तो 7 पे क्या होता है आपका रविवार। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको साफ कर देता हूं क्योंकि मुझे ये बताना है, ये बात प्रूव करनी है कि 1 2 दिन बचा है क्या वास्तविक में जो दिन प्रथम दिन होता है उस वर्ष का क्या वो अंतिम दिन भी होता है। बिल्कुल होता है, ये मैंने बताया आपको कैसे होता है, देखिएगा जरा। ठीक, चलिएगा। जैसे सबसे पहले हम चलेंगे जनवरी से दिसंबर। ठीक है, तो जनवरी से दिसंबर में आइए, देखिए जनवरी, उसके बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और आपका दिसंबर। तो दिसंबर में कितनी डेट है, जितनी सेम डेट है, जितनी यहाँ पर डेट है उस दिन को पूरे के पूरे लिखिएगा आप, 31 दिन। ठीक है, क्या है 31 दिन। अब बारी आती है यहाँ पर जनवरी। जनवरी में जितने दिन यहाँ पे शेष बचेंगे उस वो शेष दिन लिखने यहाँ पर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ जनवरी के शेष दिन। शेष दिन क्या होगा, देखिएगा जरा। अब देखिए जनवरी में क्या होता है, जनवरी का कोड होता है 31 का। जनवरी जो होता है 31 का मंथ होता है। अब एक दिन हमने कंप्लीट कर लिया तो कितने दिन शेष बचे आपके, 30। कितने दिन बचे भाई साहब, 30 दिन बचे हैं। अब बारी है यहाँ पे, देखिए देखिए फरवरी कभी क्या होती है 29 की भी होती है और ज्यादातर फरवरी 30 की होती है, सॉरी ज्यादातर फरवरी 28 की होती है। लेकिन कभी कभी
29 की होती है। वो 29 की कब कब होती है? जब आपका लीप वर्ष पड़ता है। जैसे 2008 होता तो लीप वर्ष होता, और लीप वर्ष को हम 4 से डिवाइड करते, तब हम डिफाइन करते कि लीप वर्ष है या नहीं है। ठीक है, तो हमने जैसे 4 से डिवाइड किया तो 2008 4 से कट जाएगा, तो इसका मतलब लीप वर्ष है। तो यहाँ पे फरवरी जो होती है वो आपके 29 की होती है, लेकिन आपका साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में फरवरी कितने की होती है? आपके 28 दिन, यानी 28 दिन की होती है। ठीक, चलिएगा अब देखते हैं। अब यहाँ पे सारे का सारे वो लिखूंगा, इसके कोड क्या होता है वो कोड मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ कि ये चीज सत्य है या नहीं है। ठीक है, चलिए तो फरवरी का क्या होगा? 28। 28 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 0। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 0। उसके बाद फिर आपका 31, मार्च 31 होते हैं, तो यहाँ पे 3, उसके बाद 2। 2 क्यों आया? क्योंकि जो मार्च के बाद अप्रैल जो होते हैं वो 30 के होते हैं। 30 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 शेष बचता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे शेष लिखूंगा, वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ। फिलहाल आप इसको समझे बात को। ठीक है, तो यहाँ पे 3, उसके बाद में यहाँ पे मार्च, अप्रैल, मई, उसके बाद जून, फिर आपका जुलाई 31 का, और अगस्त 31 का, सितंबर आपका 30 का, यानी 2, फिर आपका 3, उसके बाद फिर आपका 2, दिसंबर 31 की तारीख को लेके फाइनल डेट आपके यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, अब जो या तो देखिए क्या करेंगे, या तो आप जो 7 से बड़े हैं या तो उनको आप जोड़ लो या 7 से काट दो। 7 से जोड़ने से बेटर है कि मैं यहाँ पर काटूंगा, सबको काटूंगा, जो 7 से बड़े होंगे सबको, या 7 से। ठीक है, चलिए तो 7 चौक कितना? 28, और ये 31 है, तो कितना शेष बता है यहाँ पे? 3। देखिए 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 2 14, 7 से कट गया, 7 दूनी 14 पूरा कट गया। उसके बाद बारी आती है 2 और 2 4, 4 और 3 कितना होगा? 7, तो ये भी कट गया आपका। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फिर क्या है? 3, 3 दूनी 6, देखिए 3, 3 और 2 5, 3, 3 2 5, और यहाँ पे 30 और ये है, तो 30 और 5 कितना होगा आपके? 35। और 35 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो क्या बचा आपका? 0, यानी 0 शेष बचा। देखिए अब बात क्या है, अभी इस बात को मत कर लेना कि भैया आपने 0 या 7 आता है तो संडे बताया। वो संडे तो फिक्स डेट निकालने का है। फिक्स डेट कैसे? जब आपका फिक्स डेट कैसे? जब अगर आपका बोलता है कि 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन था, तब यहाँ पे अगर 0, यहाँ पे जैसे 0 बताया तो मैं संडे कर देता। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर हम आगे आ रहे हैं ना, जनवरी से दिसंबर आगे आ रहे हैं, अब फिर आपका क्या है, इस 0 का मतलब ये है न तो आपको आगे जाना है न ही आपको पीछे जाना है। इसका मतलब जो दिन यहाँ पर है सेम वही दिन होने वाला है। यही मैंने आपको बात बताई थी कि जो दिन आपका यहाँ पर है साधारण वर्ष का प्रथम दिन, वही साधारण वर्ष का अंतिम दिन होता है। तो इस बात से भी प्रूफ होगा, और ये बात हकीकत लिख ली, तो यहाँ पर भी क्या होने वाला आपका? सोमवार होने वाला है, सोमवार। ठीक है, तो ये बात समझ में आई होगी कि साधारण वर्ष में एक दिन शेष बचने का अर्थ ये होता है कि जो वर्ष का प्रथम दिन होता है वही उस वर्ष का अंतिम दिन होता है। कौन सा? साधारण में। ठीक है, चलिएगा अब बारी आती है आगे की। आगे कौन सा है? आगे आपका ये है। ठीक है, अब बारी जैसे मैं बोलूं कि भैया आपके 2 शेष बचे, कि साधारण वर्ष नहीं, अब है लीप वर्ष की बात, कि लीप वर्ष में 2 दिन शेष बचे, उसका अर्थ बताइए। कोई आपसे पूछे तो आप ये बात बता देना कि जब जनवरी 2000, अगर आपकी बात करते हैं 1 जनवरी 2008 को अगर मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2008 को उस वर्ष का ठीक अगला दिन होगा। कौन सा? जैसे यहाँ पे जैसे मंगलवार है तो वहां पे बुधवार होगा, यहाँ पे बुधवार होता तो यहाँ पे बृहस्पतिवार होता, यहाँ पे शुक्रवार होता तो यहाँ पे शनिवार। कहने की बात यह है जस्ट उससे अगला एक दिन होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सोमवार है तो क्या होगा आपका? सोमवार है या मंगलवार है तो मंगलवार है। फिलहाल अब यहाँ पे मंगलवार है तो क्या होगा? बुधवार। ठीक है, तो आप बुधवार लिख सकते हैं। इसका जो सही जवाब होगा वो बुधवार होगा। इसका सही जवाब बुधवार होने वाला है। ठीक है, अब देखिएगा जरा कैसे बुधवार होगा, इस बात को प्रूफ करके देखते हैं। जैसे कि उसने बोला, ठीक है, क्या बोला कि बताइए कि 1 जनवरी अगर 2008 को मंगलवार है तो बताइएगा 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, चलिएगा अब देखिए मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ इसको फिनिश। जैसे कैसे भला, देखिएगा जरा, इसको क्लीन करा और इसको भी क्लीन करा। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जनवरी के शेष दिन होते हैं, तो देखिए एक दिन हमने चला जनवरी में, और शेष कितने भाई? 31 की जनवरी होती है, तो एक कितना दिन शेष बचा आपका? 30 शेष बचा है।
अब 30 के बाद देखिए फरवरी, फरवरी 2008 है, ठीक है। 2008 में यानी फरवरी क्या होने वाली है आपके लीप वर्ष होने वाली है। और लीप वर्ष में फरवरी कितने होते हैं 29 के। अच्छा 29 को 7 से डिवाइड करेंगे, 728 कितना बचेगा, एक शेष। तो यहाँ पर फरवरी का जो कोड लेंगे हम वो एक लेंगे। उसके बाद फिर आपका 3, फिर आपका 2, फिर आपका 3, फिर आपका 2, फिर 3, फिर 3, फिर 2, फिर आपका 3 और उसके बाद में 2। और दिसंबर के जितने डेट होते हैं ना यहाँ पे ठीक वही दिन लिखते हैं। तो कितने दिन है आपके 31 तारीख। अब भैया एक बात मत कह देना कि भैया आप तो 3-2 3-2 3-2 कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा, चिंता ना करें, फिलहाल अभी इतना ही आपके लिए काफी है। धीरे धीरे बात को समझेंगे, जब टाइप फर्स्ट पे आएंगे जब आपको ये बात उससे पहले बता दी जाएगी, ठीक है ना। आप देखिएगा, तो हमने सारी बात समझी। आप देखिए ये बात समझ में आई, क्या ये दिन वास्तव में मंगल से अगला बुधवार आएगा, ठीक है। देखिए कैसे आएगा, देखिए भैया अब सबसे एक बात बताइए, जब मैंने काटे थे 31 को काटा था और ये इन सारे चीजों को काटा था, ये भी और ये सारा कट गया था ना, ठीक है। तो ये कट के 0 हो गया था, लेकिन उस साधारण वर्ष में क्या था, 0 शेष था। अब यहाँ पे क्या है, एक शेष बचेगा। चाहे आप सबको जोड़ लेना, यहाँ पे एक शेष बचेगा। और इस एक शेष बचने का जो क्या अर्थ है, इस एक शेष बचने का क्या अर्थ है वो बात भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। एक जो शेष बचा है, तो कहने बात है मंगलवार से आगे आएंगे। आगे क्यों आएंगे, क्योंकि आपसे पूछा था इसने, अगर 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2008 को क्या होगा, तो जस्ट इससे अगला वाला दिन होगा। और मंगलवार से अगला क्या होगा, बुधवार। ये बात मैंने आपको पहले ही लिख दिया था और ये बात भी बिल्कुल सत्य है। कैसे सत्य है वो आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीका से। अगर ठीक है बहुत अच्छे नहीं समझ में आई है तो चिंता ना करें, आगे सवाल करेंगे जब आपको बात और भी तरीका से प्रपोज होती जाएगी। फिलहाल उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अगर आपसे कोई भी पूछता है कि ये जो है ना, जो मैं बता रहा हूँ ये बेसिक जानकारी, ये भाई साहब पेपर में सारे गए ग्रुप डी में पूछी गई है। ये सारे पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना इस बात को। आपसे पूछ लेगा, कोई जरूर नहीं है कि 2008 पूछे, आपसे बोलेगा कि 1 जनवरी 2012 को अगर मंगलवार, या मंगलवार नहीं बोलूंगा, कि 1 जनवरी 2018 को आपका आपका गुरुवार है, तो बताइए 31 दिसंबर 2008 को क्या होता, गुरुवार से अगला दिन क्या होगा आपका, शुक्रवार। ठीक है, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर क्या है साधारण वर्ष नहीं है, लीप वर्ष है तब। अगर साधारण वर्ष होती तो सेम दिन होता, बिल्कुल क्या होगा, सेम दिन होता। और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। जिसको पता है वो तो क्लिक करेगा बस और कहानी खत्म। जिसको नहीं पता है वो आपको इस तरीका से करेगा, समय लगेगा भाई। जिसको बात पता होता है वो बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर लेता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो अगर आपसे पूछना है कि फर्स्ट ए डे को बताइए कौन सा दिन था, तो फर्स्ट ए डे जिस दिन कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, बनकर तैयार हुआ था, वो जो निर्धारित दिन रखा गया था वो रखा गया था क्या आपका, सोमवार। ठीक है, तो एक फर्स्ट ए डे को क्या होगा आपका, सोमवार होने वाला है। ठीक, चलिए इतनी जानकारी आपको समझ में होगी। चलते हैं आगे। ठीक, आगे की बात क्या है देखिएगा जरा। जैसे बात आती है भैया यहाँ पे जनवरी फरवरी ये 3-2 क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को मैं आपको बताने वाला हूँ और फिर आगे चलने वाले हैं। ठीक, जैसे कि आपके भैया क्या होते, एक तो होता आपका जनवरी, उसके बाद फरवरी, फिर आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और आपका अगस्त। अगस्त के बाद भैया आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और आपका दिसंबर। ठीक है, ये बातें होती हैं, ये हमें समझनी है इस तरीका से। ठीक, ये हमने एरो के तिल लगाए। अब बारीक बात क्या है, सबसे पहले मैं ये लिखने वाला हूँ कि यहाँ पे जनवरी कितने की होती है, फरवरी कितने की होती है और मार्च कितने की होती है। ठीक है, ठीक, चलिए जैसे बात करी जाए तो भैया जनवरी का क्या मंथ होता है, 31 का होता है। तो जनवरी को आप 31 लिख लें, 31। ठीक है, उसके बाद में देखिए फरवरी कभी कभी ज्यादातर 28 के होते हैं, लेकिन कभी कभी जब आपके लीप वर्ष होते हैं तो आपकी 29 की होती है, ना तो 28 की, एनएफ है 28 की होती है। ठीक, चलें अब उसके बाद बारी आती है मार्च की। तो मार्च सबको पता है भैया 31 का होता है। ठीक है, मार्च क्या होता है आपका, 31 का होता है। ठीक, तो आप हम मार्च को 31 लिखेंगे। उसके बाद में अप्रैल 30 की होती है, मई 31 की होती है, जून 30 की होती है, जुलाई 31 का होता है और अगस्त भी 31 का होता है। ठीक है, अगस्त के बाद सितंबर आपका 30 का होता है,
अक्टूबर आपका 31 का, नवंबर आपका 30 का और दिसंबर आपका 31 का। ठीक है, 3-4 आपको बस वो बताने वाला हूँ मंथ, उसके बाद आप खुद ही कर लेंगे। ठीक है, वो मुझे विश्वास है आप बिल्कुल करेंगे। जैसे कैसे करेंगे कि भैया आपका 31 तारीख है, अगर मैं 31 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, 31 को 7 से डिवाइड तो कितना शेष बचेगा, 7 चौक 28, कितना शेष बचा आपका, 3 शेष बचेगा, 3 शेष। तो कहने वाली बात यह है कि जो महीना आपके 31 के हैं उनका कोड में 3 करने वाला हूँ। ठीक है, उनका कोड 3 करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे 31 का, तो 31 का कोड क्या होगा आपका 3 होगा। लेकिन एक बात याद रखनी है आप लोगों को, क्या बात, कि बारे ये ना हो कि वहां पे शेष दिन लिखना पड़े, कभी जल्दी जल्दी में आप 3 कर दो। ठीक है, ये बात समझ लेना। फिलहाल ये है जब बीच बीच में आते हैं, जैसे हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक चले थे, तभी आपको लिखना है, अन्यथा बाद में नहीं लिखना होगा। जब क्वेश्चन करेंगे तो बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। फिलहाल आप इतनी बात को समझते, 3 शेष बचाए तो जनवरी का कोड 3 होगा, और फरवरी में देखिए 28 है, फरवरी 28 और 28 को 7 से डिवाइड करता है, पूर्ण तरीका से कट जाता है। जब पूरा कटता है तो क्या होता है, 0 शेष, तो उस केस में 0 शेष लिखेंगे आप। और जब फरवरी कितने होते हैं, 29 के होते हैं, तो अगर 29 के होते हैं, 29 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, कितना शेष बचा, 1 शेष। तो मैं इस एक बात बोल रहा हूँ आपसे, अगर फरवरी आपकी 28 की है तो कोड लेना 0, और जब साधारण वर्ष होगी, जब आपके 28 हो गए और 29 है तो समझ लेना लीप वर्ष होगी। लीप वर्ष में 29 की यानी एक कोड लेना। ठीक है, जैसे अब तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 28 होगा तो 0 कोड करूंगा, 28 होगा तो 0 कोड करूंगा, और उसके बाद 29 होगा तो कोड क्या करूंगा, मैं 1 करने वाला हूँ। बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखिए 31 का है, जो भी 31 के थे उसके कोड 3 कर देता हूँ मैं डायरेक्ट ही, जो 31 का उसका कोड 3 कर देता हूँ, जो 31 का उसका कोड 3, जो 31 का उसका कोड 3, जो 31 का उसका कोड 3, जो 31 का उसका कोड 3। यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब बारी आती है 30 की, तो 30 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा। भैया 30 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 30 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, 30 को मैं 7 से, 7 चौक 28, कितना शेष बचेगा आपका, 2 शेष। अगर 2 शेष होने वाला है, जब आपका 2 शेष होगा तो आप क्या करेंगे, जो 30 का महीना होगा उन सबका कोड 2-2 होने वाला है। तो जो 30 का महीना, जैसे अप्रैल आपके 30 के होते हैं, 30 का कोड कितना होगा आपका 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोड क्या करने वाले हैं, 2 कोड करने वाले हैं। यहाँ पर आप 2 कोड यानी 2 लिखोगे आप, यहाँ पे 2, उसके बाद जो 30 का होगा वहां पे 2। ठीक है, जो 30 का होगा आप 2 करोगे, जैसे यहाँ पे 30 का था तो यहाँ पे 2, उसके बाद यहाँ पे 30 का है तो यहाँ पे 2 कोड करोगे आप, यहाँ पे 2 कोड करोगे, क्या 2 कोड करोगे, और उसके बाद जहाँ पे 31 का होगा, जहाँ पे 30 का होगा वहां पे 2 कोड करोगे, जहाँ पे 30 का होगा वहां पर 2 कोड करने वाले हैं। बात समझ में आए होगी, इतनी सी बात थी बस। आपको ये बात बिल्कुल हकीकत में अच्छे तरीके से और लिख रहे होंगे तो बिल्कुल बात समझ में आ जाओगे, कंटिन्यू बराबर। ठीक है, अब चलते हैं आगे की बात, आगे की और बात में। बेसिक आज की क्लास बिल्कुल बेसिक पर आधारित होगी, और कल को हम क्या चलेंगे, टाइप बाय टाइप क्वेश्चन चलेंगे, टाइप बाय टाइप क्वेश्चन चलेंगे। तो हम बात करते हैं अब आगे की। ठीक, ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे की बात क्या है, आगे की बहुत अच्छी बात है, जो हम क्वेश्चन करेंगे तो ये काम बात सारी की सारी बात काम देने वाली है। कोई ऐसी बात नहीं बताई अभी तक जो बेकार हो, सबका यूज होगा। क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन आता रहेगा ऐसा ही आप लोगों का यूज होता रहेगा। ठीक है, अब बारी आती है भैया की, एक तो होती है शताब्दी 100, एक 200 शताब्दी, 300 शताब्दी, 400 शताब्दी। अभी मैंने आपको याद करने के लिए कुछ नहीं बोला है, लेकिन मैं इस चीज को जरूर बोलूंगा कि भैया बताइए कि आप 5, ये अगर 100 है तो आप 5 याद रखोगे, और 200 है तो 3 याद रखोगे, 300 है 1 कोड याद रखोगे, 400 है तो 0 कोड याद रखोगे। ये मैं बताऊंगा कि 0 कब आएगा, 1 कब आएगा, 3 कब आएगा और 5 कब आएगा। ठीक है, अगर बात आती है आपके 100, यानी 100 एक शताब्दी होते हैं। अगर बात आती है शताब्दी, क्या बता लीप शताब्दी कब होगी और लीप बर्थ होगी, दोनों में बहुत अंतर है। अगर बात आती है शताब्दी की, तो शताब्दी जैसे 100 है, अगर 100 को शताब्दी को हम 400 से भाग करते हैं, कोई भी शताब्दी आए याद रखना है, आप हमेशा 400 से भाग करोगे, तब बताओगे लीप शताब्दी है या साधारण शताब्दी है। ठीक है, अगर 100 को मैं 400 से भाग कर देता हूँ तो 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे तो 1/4, इसका मतलब पूर्ण तरीका से नहीं जाएगा, 0.25 आएगा। तो पूर्ण तरीका से नहीं गया, पूर्ण तरीका से भाग नहीं गया। ठीक है, तो ये कहने बात है, ये आपके साधारण शताब्दी है, साधारण शताब्दी है।
अगर मैं इसको अब बात आ जाए 100 वर्षों में, यानी 100 वर्षों में कितनी लीप वर्ष होती हैं, 200 वर्षों में कितनी लीप वर्ष, 300 वर्षों में कितनी लीप वर्ष होती है और 400 वर्षों में कितनी लीप वर्ष होती हैं। तो 100 वर्षों में कितनी लीप वर्ष होती हैं भैया, आपकी 24 होती हैं। क्यों 24 क्यों होती हैं कि भैया आपके 400 में जो यानी 100वीं जो शताब्दी है, 100 जो सेंचुरी है, अगर मैं 400 से डिवाइड करूं तो वो कटेगी नहीं। तो हम 4 साल घटा के लिखेंगे। तो 100 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 96, यानी 96। अब 96 वर्ष है, शताब्दी नहीं, 96 वर्ष। 96 वर्ष को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना बार आ जाएगा 24 बार। तो इसका मतलब 100 वर्षों में कितनी लीप वर्ष होती है 24। जब 100 में 24 है तो 200 में कितने होंगे 24 का डबल यानी दुगुना। 24 दूनी कितने हो जाएंगे 48 हो जाएंगे। अगर बात करी जाए 300 में, यानी 24 या 72, यानी 72 कितने हो जाएंगे। और बात हो जाए 400 की तो यहाँ में 96, देखिए 96 नहीं होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 96 क्यों नहीं होती है, सबने आपने जल्दी जल्दी में क्या करा कि 24 दूनी 48, 48 24 थी 72, 24 होगा 96। 96 नहीं होती है, कितनी होती है 97। क्यों 97 क्यों होती है, इस बात का जवाब देने वाला हूँ कि 400 भी जो शताब्दी है वो आपके लीप शताब्दी है। लीप कैसे कि 400 को आप डिवाइड करें 400 से तो कितनी बार पूर्ण तरीका से कट गया, कोई शेष नहीं बचा, कोई शेष नहीं बचा, पूर्ण पूर्ण रूप से कटा है। तो कहने वाले एक जो है वो लीप शताब्दी है। तो 96 प्लस 1 तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 97 आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे शताब्दी हो जाएंगे, यानी 97 लीप वर्ष हो जाएंगे आपके, कितने 97 लीप वर्ष। ये बात अच्छे तरीका से आप लोगों को अब तक समझ में आई होंगी। ठीक है ना, चलिएगा अब बारी आती है आगे की। ठीक है भैया, बारी क्या आती है भैया, ये 5 कैसा है, ये 3 कैसा है, 1 कैसा है और 0 कैसा है। ठीक है, तो हम 100 में कितना जोड़ेंगे 24 जोड़ेंगे। अगर हम 100 में 24 जोड़ते हैं तो 100 में 24 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 124। अब 124 को 124 वर्ष हो गए। ठीक है, बात समझ में आई, 124 लीप, क्योंकि 100 में हम 24 जोड़ेंगे, 100 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 124। और 124 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 से डिवाइड करते हैं हम। ठीक है, अब देखिए हमें डिवाइड करा तो 7 एकम 7, कितना बचा है 5, यानी 54, 7 सत्ते 49, तो कितना बचा शेष 49 और 5 कितना होता है 54, तो यहाँ पे 5 शेष बचा है। तो जो शेष बचता है हम उसी को लिखते हैं, तो यहाँ पे 5 शेष बच गया। ऐसे 200 में हम 48 जोड़ेंगे तो कितना होगा 248, और 248 को हम 7 से डिवाइड कर 7 कितना 21, कितना बचा 3, और 7 पंजा कितना होता है 35। तो यहाँ पे कितना शेष बचा है आपका 35 और 3 कितना होगा 3 शेष बचा है। इस तरीके से 300 में आप 72 जोड़ोगे 372, 300 कितना हो जाएगा 72, 372 में अगर आप 7 से डिवाइड करो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 कितना बचेगा 2, 7 21 कितना बचा 1 शेष। अब उसके बाद 400 में आप 97 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 497, 497 को 7 से डिवाइड करो, ये पूर्ण तरीका से कटेगा आपका। कैसे 7 सत्ते 49 और 7 एक 7, तो इसलिए इसका कोड क्या आया है 0 आया है। बात समझ में आई, अब ये इतनी बात आपको बिल्कुल फिट समझ में आई होगी। ठीक है ना, चलिएगा आगे चलते हैं। बहुत अच्छे तरीका से समझ रहे होंगे आप, उम्मीद करता हूं मैं यहाँ पर बोर्ड पर खड़ा खड़ा। ठीक है, जब चीजों को लिखोगे और एक दिन रिवाइज करोगे तो आसान रहेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे क्या है, अब भैया ये जो है अंतिम दिन और प्रथम दिन, ये क्या चीज है, यही चीज है समझने वाली जो चीज है, ये बाद में बहुत काम देने वाली है बाद में। ठीक है, अगर कोई भी शताब्दी का अगर 5 शेष बचा है तो मैंने आपको बताया था 1 पर सोमवार, 2 को मंगल, 3 पर बुध, 4 को बृहस्पति और 5 को शुक्रवार, यानी 100वीं शताब्दी का अगर अंतिम दिन पूछता है तो क्या होता है भैया शुक्रवार होता है, क्या शुक्रवार। ठीक है, अब बात आई आगे, आगे क्या बात, अगर पूछता है आपको कि ये अंतिम दिन है, सबके अंतिम दिन, जो यहाँ पे लिखा है लिख रहा हूं मैंने, लिख दिया अंतिम दिन। ठीक, अगर बारी आती है, अगर आप लोगों से पूछता है कि बताएं कि 200वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होता है, जब आपका 3 शेष बचा, 3 यानी 1 पे सोमवार, 2 को मंगल, 3 को बुधवार। ठीक है, तो 3 पे क्या हो जाएगा आपका बुधवार हो जाएगा। उसके बाद बात आती है एक 300वीं शताब्दी का अंतिम दिन बताइए, 300वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो जाएगा आपका सोमवार। ठीक है, सोमवार।
और 400वीं शताब्दी का अंतिम दिन जीरो, जीरो का क्या मतलब होगा? रविवार। ठीक है, क्या होगा आपका? रविवार होने वाला है। ठीक है, तो ये बात थी इसमें की। ठीक है, अगर आगे पूछता प्रथम दिन, भाई जिस शताब्दी का अंतिम दिन हुआ है तो उसी शताब्दी का प्रथम दिन भी तो आने वाला है, बिल्कुल आएगा। ठीक है, अगर देखिए अब हम लिख लेंगे, देखिए याद करने का तरीके से करेंगे, याद करने तो 300वीं शताब्दी, 200 की शताब्दी का अगला दिन, और 200वीं का अगला दिन, और 300वीं का अगला दिन, और 400वीं शताब्दी का अगला दिन आपको यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीका से, बहुत अच्छे तरीका से। ठीक है, अब जैसे कि उसने बोला कि बताइए अगर 200वीं शताब्दी का अंतिम दिन ये है, 100वीं शताब्दी का अंतिम ये, तो 200वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा? तो शनिवार, शुक्रवार से अगला दिन क्या हो जाएगा आपका? शनिवार। ठीक है, तो क्या होगा? शनिवार। अभी वो बताऊंगा मैं आपको। अगर 200वीं शताब्दी का अंतिम दिन ये है, तो अगर पूछेगा कि 200वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा, तो आप शनिवार बता देना, ऑप्शन में बिल्कुल दिया होगा। ठीक, अब 300वीं शताब्दी का अंतिम दिन ये है, तो बताइए 300वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या है? 200 के अंतिम हो गए, ठीक 300 में लगेगी ना, तो बुधवार से अगला दिन क्या होगा आपका? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार। ठीक, अब बारी है आपकी अगला। अगर 300वीं शताब्दी का अंतिम दिन ये है, तो 300 के बाद 400 लाइए, तो 400वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? सोमवार से अगला मंगलवार। ठीक है, और उसके बाद अगर 400वीं शताब्दी का अंतिम दिन रविवार है, तो 400 के बाद 500, यानी 100 के 400 फॉर्म में तोड़ेंगे, फिर आपकी 100 ही आ जाएगी उल्टी। ठीक, वो बात बताऊंगा आगे। तो ये अंतिम दिन रविवार है, तो अगला दिन क्या हो जाएगा आपका? सोमवार। क्या होता है भैया? सोमवार। ये बात आपको अब तक समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद करनी है। ठीक, अब बारी आती है कि लीप वर्ष कौन सी होती है, साधारण वर्ष कौन सी होती है। ठीक है, तो मैं इधर साइड बता रहा हूँ, जैसे कि 2-3 में वर्ष लिखूंगा और उनको बताऊंगा कौन सी साधारण है, कौन सी लीप है। आप भी बहुत आसान तरीका से बता सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखे, एक तो पहले मैं वर्ष लिखूंगा, वर्ष, वर्ष। ठीक है, अब जैसे मैंने 1900 कितने लिखे? 1978, उसके बाद 1996, उसके बाद 1900, उसके बाद 3 4 लिखूंगा। ठीक है, 1905, और यहाँ पे लिखो 1908। ठीक, ये है। अगर आपसे पूछता है कि बताइए क्या 1978 लीप वर्ष है, माना एक ऑप्शन में सत्य है, एक ऑप्शन में असत्य है, या दोनों सत्य है, असत्य या नहीं है। ठीक है, ऐसा कैसे भी आ सकता है भाई, पेपर, पेपर का आज के डेट में कोई लेवल नहीं है, पता नहीं पेपर में आ क्या रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम पूछता है, देखिए हालांकि पूछना है, पूछता भी है, ऐसा नहीं पूछता नहीं, पूछता है। ठीक है, तो हम अगर कोई भी वर्ष हो गए, तो हम उसको लास्ट के, देखिए लास्ट के हम 4 से डिवाइड करेंगे, लास्ट के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट जाते हैं, ये आपका विभाजन का नियम भी है, अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाता है, तो पूरी की पूरी वर्ष 4 से कटेगी। जैसे बात करते हैं, तो 4 एकम 4, कितना बचा? 3, कितना होगा? 38, 4 नाम 36, तो शेष कितना बच गया? 2, 2 शेष। क्या यहाँ पे 2 शेष बचा है? अब एक बात है, जब 2 शेष बचा है तो साधारण वर्ष ही होगी, सिंपल सी बात है। और जब लीप वर्ष होगी तो पूरा का पूरा कटेगा, यानी 0 शेष बचेगा। ठीक है ना, तो कहने वाली बात है, ये आपके 1978 क्या है? साधारण वर्ष है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। ठीक, अब आते हैं 1996, 96 को लास्ट का 2 से डिवाइड करें, तो 4 दूनी 8, कितना बचा? 1, 8 अरे कितना था? 9, और 4 चौक 16, तो कितना बचा? 0 शेष, 0 शेष। अब मैंने बता दिया आपको, जब 0 शेष बचता है लास्ट के 2 अंकों में, तो वो साल कौन से होते हैं आपके? लीप वर्ष, लीप वर्ष। ठीक है ना, लीप वर्ष। ठीक, इंक डाल लेता हूं, 2 सेकंड रुके जरा। अब बात आती है 1908 की, तो 1908 को लास्ट के 2 अंकों में डिवाइड करें 4 से, तो क्या होगा? पूर्ण तरीका से हमारा कट जाएगा। तो जब कट जाएगा ये पूरा, तो क्या इस वाले केस में साधारण वर्ष हो गया, लीप वर्ष? जब कट जाता है तो क्या होती है? साधारण वर्ष नहीं होती है, लीप वर्ष होती है। ठीक है, तो कौन से वर्ष होते हैं आपके? लीप वर्ष। आप यहाँ पे 4 से डिवाइड कर लो, डायरेक्ट आपके 4 से कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ये आपके लीप वर्ष है कि 0 शेष है। जब 0 शेष है, तो क्या हो गए?
साधारण वर्ष है लीप वर्ष, लीप वर्ष। और आपके ये 5 4 से नहीं कटता है, लास्ट के 2 अंक 5 4 से नहीं कटेगा, एक शेष बचेगा। और जब एक शेष बचता है तो कौन सी वर्ष होती है, वो आपके साधारण, साधारण वर्ष। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये अब तक की बात आपको समझ में आई होंगी। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा एक पॉइंट और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे उसने क्या बोलेगा, ये तो आपके वर्ष की बात आई, लेकिन बात आएगी शताब्दी की। ठीक है ना। तो 2 शताब्दी में लिखूंगा, उन दोनों से ही आप लोग समझ जाएंगे, इतने तो आप लोग समझदार हैं। ठीक, जैसे क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पर, यहाँ पे जैसे 1900 कितना आपका 1900, उसके बाद 1600, उसके बाद 1700, और उसके बाद आपका 1800। ठीक है ना, 2 हो गए। ठीक, ये 4 शताब्दी हैं, चारों के चारों। अब मैं यहाँ पे ये बताने वाला हूँ क्या लेप है या साधारण है। ठीक है, लेप शताब्दी है, साधारण शताब्दी है। तो आज 1600 को यानी 1900 को 400 से डिवाइड कीजिएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। क्या 19 4 से पूर्ण तरीका से कट जाता? नहीं, 4 चौक 16 कितना बचता है, 3 शेष बचता है। कितना? 3 शेष। जब 3 शेष बचेगा तो ये क्या हो जाएंगे, ये लीप शताब्दी नहीं है, लीप शताब्दी नहीं है। उसके बाद है 1600, 1600 को हम 400 से डिवाइड करेंगे, तो आप भी देख रहे होंगे 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और 4 चौक 16, तो ये क्या हो गए, लीप शताब्दी है। यहाँ पे लिख देता हूँ लीप शताब्दी, लीप शताब्दी, लीप शताब्दी है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है जी। अब 1700 को 400 से डिवाइड करोगे तो ये नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा तो लीप शताब्दी नहीं है। और 1800 को 400 से डिवाइड करोगे तो कहने के बाद लीप शताब्दी नहीं है। कौन से शताब्दी थे, लीप शताब्दी। यानी शताब्दी होगी उसके पीछे 2 जीरो लगे होती हैं, हमेशा याद रखना, जो शताब्दी होगी उसके पीछे 2 जीरो लगे हुए हैं। तो उस केस में आप 400 से डिवाइड करके देखोगे क्या लीप शताब्दी है या नहीं है। ठीक है, तो आज के वीडियो आपको दोस्तों पसंद आई है होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक, आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।